कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ी हो या फिर मैदानी इलाका हो, हर तरफ बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में तो भारी बारिश के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात बाढ़ के बने हुए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है तो कहीं नदियों में उफान है। भारी बारिश की वजह से सड़कें मानो गायब सी हो गई हैं और कई गांव का दूसरे जिलों के हिस्सों से संपर्क ही टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बरसाती नाले में अचानक सैलाब आ जाने की वजह से लोगों की जान मुश्किल में आ गई। घरों के आसपास सैलाब का प्रचंड वेग देखा गया। खौफ में आ गए लोग। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी पुल जो था वो पानी में बह गया, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की बूंदी में भी लगभग हालात ऐसे ही दिखाई दिए। बूंदी में तो उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक आदमी की जान पर बनाई। लहरों के बीच आदमी फंस गया, जिसे वक्त रहते हालांकि बचा लिया गया। अगली तस्वीर भी राजस्थान की ही है। यहाँ पर कोटा के स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी घुसने की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन को यह डर है कि कहीं बारिश के पानी की वजह से दवाइयां खराब ना हो जाएं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद से नर्मदा नदी भी उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जनता जो है, लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तरफ लोग हलकान हैं, वहीं जीवन मुहाल हो गया है लोगों का इस बाढ़ बारिश के बीच। जिस तरीके से देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूपी में तो अगर बात करें तो बरसात ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। ऐसे में जनता त्राहिमाम कर रही है। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एक तरफ हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सैलाब का सितम आए दिन देखने को मिल रहा है और खासकर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में भूस्खलन की तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं। राजस्थान के बारा की अगर बात करें तो कई नदियों में उफान की वजह से गाँव टापू बन गए हैं। ऐसे में जिले के बाकी हिस्सों से गाँव का संपर्क टूट गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से मरीजों को अस्पताल तक ले जाना भारी हो रहा है। बारा में लोग जान जोखिम में डालकर अपनों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए सबसे पहले एक खाट को उल्टा करके नदी में उतारा गया और फिर उस पर मरीज को लिटाया गया। इसके बाद 4 लोग खाट को लेकर नदी में उतरे और चारों पायों को पकड़कर मरीज को नदी के दूसरी तरफ लेकर गए। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं और उस जद्दोजहद की तस्वीरें हैं, जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जो कि ये तमाम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो पानी ही पानी, और पानी के बीच इस खाट के जरिए किस तरीके से इस मरीज की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। बारा राजस्थान में ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर देंगी मुसीबत किस तरीके से पर आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। बारा राजस्थान की, जहां पर एक खाट के सहारे इस महिला की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। मरीज ये महिला है और लगातार आपको बता रहे हैं देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी पानी भरा हुआ है। भारी बरसात हुई और उसके बाद ब्यास नदी में आए उफान ने लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया है। मनाली में एक बरसाती नाले में अचानक सैलाब के आ जाने से लोगों के होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए हैं। सैलाब का वेग इतना ज्यादा प्रचंड था कि मानो सभी कुछ अपने अंदर समा लेना चाहता हो। लहरों के खौफनाक शोर और पानी के रौद्र रूप ने इलाके के लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि सैलाब से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। पूरा ये इलाका अचानक पानी से जलमग्न हो गया है। पानी के साथ मलबा भी सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और इस तरह का सैलाब देखकर इस वक्त खौफजदा भी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सैलाब कहीं उनके घरों को, उनके लोगों को जद में लेना शुरू कर दे। फिलहाल मनाली हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए, जहां पर लगातार तेज रफ्तार, प्रचंड वेग के साथ ये पानी स्थानीय इलाकों में घुसता चला जा रहा है और स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मनाली की। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सैलाब का कहर एक तरफ, दूसरी तरफ मुश्किल में जान किस तरीके से फंसी हुई है। इन तेज लहरों के बीच पानी में पूरा इलाका किस तरीके से समा गया हो, मानो ये रहवास ना हो बल्कि कोई समंदर हो, कोई नदी हो। फिलहाल 3 तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जल प्रहार से बाढ़ बारिश से हाहाकार लोगों में मचा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात कर लेंगे हम। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके पानी में तरबतर हो चुके हैं। तो पूरे देश भर में लगभग यही हालात दिखाई दे रहे हैं। कई जिलों की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले। फिलहाल बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके पानी में तरबतर हो चुके हैं। राज्य के बैतूल, सीहोर और शाजापुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात पटरी से उतर गए हैं। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर नर्मदा नदी के किनारे बसे इलाकों पर भी देखा गया है। सैलाब का प्रहार, मध्य प्रदेश में हाहाकार।
पानी का प्रलयकाल। कहीं नदी में फंसी जान, तो कहीं सड़क पर पानी का आपातकाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिनमें बैतूल भी शामिल है। लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच आए दिन लोगों के बहने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे हादसों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बैतूल से भी सामने आई, जहां नदी में आए तूफान ने देखते ही देखते एक भारी भरकम ट्रक ट्रॉली को अपने आगोश में ले लिया। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही बरतते हुए पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली को उतार दिया, लेकिन ये लापरवाही ट्रैक्टर चालक पर भारी पड़ गई। बताया गया कि नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग हो गई और सैलाब में बह गई, जबकि चालक अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर पर चढ़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण वहां पहुंच गए। फिर ड्राइवर को सैलाब से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लोगों ने काफी कोशिश के बाद एक रस्सी की मदद से उस ड्राइवर को नदी से बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के सिरोह में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से सिप नदी के किनारे ईंट के भट्टे पर गए 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। इसकी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें बचाने के काम में जुट गई। एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ के पानी में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। कि हमारे कुछ सैनिक हैं और जो नगर सैनिक हैं और जो छिपानेर के कुछ तैराक हैं, उनके द्वारा रस्से से उसको बांध के और उस पार लेके आए नाले के इस पार। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश के सिरोह जिले की है। इन लोगों को पैसों के आगे मौत से भी डर नहीं लगता। तेज बारिश और सिप नदी के पुल पर बह रहे पानी के बीच डंपर निकला जा रहा। एक ही नहीं, पीछे नजर दौड़ाएं तो खनन माफिया के कई डंपर आपको दिखाई देंगे। अब अगर उफनती नदी के पुल से जब रेत का ओवरलोड डंपर निकल जाएगा तो हादसे की पूरी संभावना होती है। तो ये भी देख लीजिए, सिरोह के ग्राम भिलाई में अंबर नदी पर बना रपटा पर अचानक सड़क धंस गई। एक के बाद एक कई डंपर पलट गए। सिरोह जिले के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने शहरी और ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित कर दिया। चंदोरी में आई त्रिवेणी नदी की बाढ़ से निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महिला घर में भरे पानी को बर्तन की मदद से बाहर निकाल रही है, जबकि घर का सब सामान पानी से खराब हो गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही आई। बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बताया गया कि जंगल में अपने मवेशियों को चराने 2 चरवाहे नदी के बीच फंस गए। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी थाने को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों चरवाहों को सैलाब से बाहर निकाला। जो शिवपुरी से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है वो आ गई थी और उनको थोड़ा रात में समय हो गया था, 9 बजे के आसपास अंधेरा अधिक होने से और पानी में बहाव तेज था, इसलिए रात को रेस्क्यू नहीं हो पाया था। इसलिए अभी सुबह रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे वाली बस्तियों में पानी भर गया। यहाँ तक कि नदी किनारे बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी बारिश कहर बरपा रही है। आदिवासी इलाका धुलकोट में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश से नदी और नालों पर बनी पुलिया दम तोड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान स्कूली बच्चे हो रहे हैं। बच्चों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने ऐसे सभी रास्तों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं,
भारी बारिश के बाद राजस्थान में कुछ इलाकों में हालात पटरी से उतर गए हैं। राजस्थान के बूंदी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बूंदी में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच एक लड़का उफनते नाले को पार करने के दौरान सैलाब में फंस गया। तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी और कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन लोगों ने सैलाब से फंसे उस लड़के को सुरक्षित बचा लिया। और मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। आपको बता दें कि आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही पानी में बहती ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा, ड्राइवर को निकालने की कोशिश करने लगे। होड़ मर गई। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इलाके के लोगों को कामयाबी मिली और उन्होंने ड्राइवर को सैलाब के बीच से निकाल लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी प्रचंड सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी और उसकी जान आफत में आ गई। पानी के तेज बहाव से किसी तरह ड्राइवर को तो बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह पानी की तेज धार में बहती चली गई। करीब 1 किलोमीटर तक बहती चली गई। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जान जोखिम में डालकर इस ट्रैक्टर ड्राइवर को ये रास्ता पार करना कितना महंगा पड़ गया। दरअसल इस ड्राइवर को इस बात का अंदाजा ही नहीं लग पाया कि पानी का बहाव कितना है और स्तर कितना है, और प्रचंड सैलाब में ये गाड़ी समेत फंस गया। ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी और उसकी जान आफत में आ गई। हालांकि पानी के तेज बहाव में किसी तरह से ड्राइवर को तो बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह पानी की धार में करीब 1 किलोमीटर तक बहती चली गई। तस्वीरें ये बयां करती हैं कि इस वक्त जान जोखिम में डालना मुनासिब नहीं, और यही वजह है कि लगातार पुलिस और प्रशासन की ओर से, खासकर सरकार की ओर से अपील ये की जाती रही है कि तेज बहाव वाले उफनते नदी नालों के करीब ना जाया जाए, क्योंकि ये जोखिम लेना कहीं ना कहीं आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। और न सिर्फ ये बैतूल मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी हुई है इस पानी के तेज में, ऐसी ही तस्वीरें लगभग पूरे देश से देखने को मिल रही हैं। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेंगे। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। शाहजहांपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पुल से ऊपर सैलाब का तेज बहता हुआ दिखाई दे रहा है, तेज बहाव बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूरी में लोगों को इन्हीं लहरों के बीच से जान जोखिम में डालकर जानलेवा सफर करना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही शहर भर में पानी का डेरा है। सड़कों से लेकर लोगों के घर लबालब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से अपने ही घरों में लोग कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जरूरी काम के लिए दरिया बन चुकी सड़कों के बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि लोग परेशान हैं, जीवन हलकान है। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए, चौतरफा अगर कुछ दिखाई ही दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, और पानी के बीचों बीच ये घर मानो ऐसे प्रतीत होते हों जैसे ये जमीन पर नहीं बल्कि किसी नदी के बीचों बीच या किसी नहर के बीचों बीच बना दिए गए हों। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस पानी के बीचों बीच फंसे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की भी इस वक्त मशक्कत हो रही है। शाहजहांपुर में भी लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते जिले की कालीसीन, नेवत, लखुंदर तमाम नदियां उफान पर है। छोटे नालों में लगातार पानी बह रहा है और जो शहर के निचले इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके के जलभराव के हालात है, जिसके चलते यहाँ के रहवासी क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं लगातार बारिश के कारण जो नदी नालों में उफान आया, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुल पुलियाएं थी, रपट थी, उनके ऊपर पानी आ गया है और कई गाँवों का संपर्क टूटा है। और इसी बीच लगातार गहरे पानी के चलते लोग इस पुल पुलियाओं को पार कर रहे हैं, जो कि बेहद जानलेवा है। वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाके पहले से ही बारिश और बाढ़ की चपेट में है, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। और आपको बता दें कि इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे तेज बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के जिन जिलों में तेज बारिश का अनुमान है उनमें भोपाल, गुना, शाहजहांपुर, आगर भी शामिल है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को नदियों के पास नहीं जाने देने की नसीहत भी दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। काफी तेज गति से नदी का पानी आगे बढ़ रहा है। पानी के साथ ही मलबा भी सड़क पर आ गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनती नदी में फंसा ट्रैक्टर, रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों ने चालक का किया रेस्क्यू। 1 किलोमीटर दूर बहकर गया ट्रैक्टर का ट्रॉली।
मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट किया जारी। भोपाल संभाग, गुना, शाजापुर और आगर जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के झांसी के परिछा डैम पर पिकनिक मनाने गया युवक पानी के तेज बहाव में बहा। स्थानीय प्रशासन गोताखोर की मदद से युवक की तलाश कर रही है। राजस्थान के बूंदी में उफनते नाले को पार करने के लिए कोशिश करते वक्त ये शख्स पानी के बीचों बीच फंसा। स्थानीय लोगों को और पुलिस की मदद से युवक को बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित धूलकोट क्षेत्र में लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे नाला पार कर रहे हैं। राजस्थान की कोटा में भारी बारिश के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो चुका है। पानी भरने से दवाइयों के खराब होने की भी आशंका बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश से कई पेड़ गिर गए हैं। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और वहीं हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई टेंशन। शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या। आसमानी आफत की वजह से फ्रूट मार्केट को पहुंचा नुकसान।